नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किडनी पेशेंट्स कैसे अपने बढ़ते हुए पोटेशियम लेवल को कम कर सकते हैं। अब ये पोटेशियम लेवल आपको कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सवाल भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जनरली किडनी पेशेंट्स के मन में बस ये रहता है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल क्या चल रहा है, उनका यूरिया लेवल क्या चल रहा है, और वो भूल जाते हैं कि ये पोटेशियम लेवल भी अगर उनका मेंटेन नहीं रहता तो उन्हें ना तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने की चिंता करनी पड़ती है और ना ही यूरिया लेवल बढ़ने की चिंता करनी पड़ती है, और डॉक्टर उन्हें डायलिसिस बोल देते हैं क्योंकि उनका पोटेशियम लेवल 5 क्रॉस कर जाता है। अब इस सिचुएशन में उन्हें पोटेशियम की वजह से डायलिसिस करवाना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपकी किडनी आपकी बॉडी से सभी टॉक्सिन्स को तो यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, वहीं आपकी किडनी आपकी बॉडी में मिनरल्स के लेवल को भी मेंटेन करती है, और उन्हीं मिनरल्स में से एक मिनरल है आपका पोटेशियम। और पोटेशियम आपकी बॉडी में आपकी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी जो भी काम आपकी मसल्स कर रही हैं, इवन अगर मैं ऐसे हैंड मूवमेंट भी कर रहा हूँ तो ये जो एनर्जी मेरी मसल्स तक पहुंची है ये पोटेशियम लेवल की वजह से पहुंची है, पोटेशियम की वजह से पहुंची है। और जब हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाते हैं तो हमारी मसल्स को थकान होने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा फैटिग महसूस करती हैं। और हमारी उन्हीं मसल्स में से एक मसल्स का ऑर्गन है हार्ट, और जब हमारे हार्ट, जो कि बहुत ही ग्रुप ऑफ मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है, उसमें हाई पोटेशियम लेवल ब्लड जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसमें भी थकान बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसीलिए डॉक्टर आपको पोटेशियम लेवल बढ़ने की वजह से डायलिसिस कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर आपका पोटेशियम लेवल मेंटेन नहीं होता तो ये आपको हार्ट अटैक करवा सकता है। और जब आपकी किडनी की बीमारी आपको धीरे धीरे जो परेशान कर रही है उससे ज़्यादा रिस्की आपके लिए पोटेशियम लेवल बन जाता है, क्योंकि ये आपकी इंस्टेंट डेथ भी करवा सकता है। तो ऐसे में आपको अपने पोटेशियम लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी डाइट में कुछ बातों का खास ख्याल रखकर अपने पोटेशियम लेवल को कम कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला कि डाइट में खास ख्याल रखकर आप अपने पोटेशियम लेवल को कम कर सकते हैं, तो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, क्योंकि वो आपकी बॉडी से जो उसका काम है टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, मिनरल्स के लेवल को बैलेंस करना, वो सही से नहीं कर पा रही, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी किडनी की हेल्प करें। यानी आप ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें पोटेशियम की अमाउंट कम है, ताकि आपकी किडनी आपके ब्लड से पोटेशियम लेवल को धीरे धीरे बाहर निकाले और आपकी बॉडी में हाई पोटेशियम लेवल ना बने। तो अब आप इसके लिए क्या करें? अब आप इसके लिए ऐसी सब्जियां खाएं जिनमें पोटेशियम लेवल कम हो, और आपको ये पता होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किन सब्जियों में पोटेशियम लेवल हाई है और किन सब्जियों में पोटेशियम लेवल कम है। तो इसको भी याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप हाई पोटेशियम सब्जियों को याद करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए, जो भी सब्जी जमीन के नीचे उगती है उसमें पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपका आलू है, जिमीकंद है, शकरकंद है, और इसी तरीके से शलगम है। और इन सब्जियों के अलावा मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी बता देता हूं, जैसे कि आपकी 3 सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं लेकिन उन्हें किडनी पेशेंट खा सकते हैं, उनमें पोटेशियम की अमाउंट कम होती है। जैसे प्याज, गाजर और मूली, आप इन 3 सब्जियों को खा सकते हैं, इनमें पोटेशियम की अमाउंट कम होती है। वहीं आपको हरी पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करना है, क्योंकि इनके अंदर भी पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपका पालक, मेथी, धनिया और सरसों है, इन सभी में आपको बहुत ज़्यादा पोटेशियम की अमाउंट मिलती है, तो आपको इनको नहीं खाना है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मुझे इतनी नंबर ऑफ लिस्ट तो आपने दे दी कि जिन्हें मुझे नहीं खाना है, अब मुझे खाना क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो भी सब्जी पेड़ पर, पौधे पर या बेल पर उगती है आप उन्हें खा सकते हैं। भिंडी है, बैंगन है, जैसे आपका घिया, तोरई, परवल, कद्दू, ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें किडनी पेशेंट्स खा सकते हैं। इनमें पोटेशियम की अमाउंट कम होती है। अब किडनी पेशेंट लीचिंग प्रोसेस के साथ इन सब्जियों को खाते हैं तो पोटेशियम की अमाउंट वैसे ही इनमें कम होती है, वो और ज़्यादा कम हो जाती है। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब ये लीचिंग प्रोसेस क्या है? तो लीचिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें आपको सब्जियों को काट देना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है और उसको लगभग 2 घंटे के लिए गर्म पानी में छोड़ देना है। अब जो ये गर्म पानी है
ये आपकी सब्जी से पोटेशियम लेवल को ग्रैब कर लेगा, उसको खींच लेगा, और जो पानी आपका पोटेशियम लेवल खींच लेगा आपको उसको बाहर निकाल देना है और सब्जियों को एक बार दोबारा धोना है और उसके बाद आपको पकाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी सब्जियों में जो पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ था वो कम हो गया। और ये काम किन पेशेंट्स को करना है? ये काम उन पेशेंट्स को ही करना है जिनका पोटेशियम लेवल 5 अबव है, क्योंकि अगर ये काम वो पेशेंट्स कर लेते हैं जिनका पोटेशियम लेवल नॉर्मल रेंज में है, तो लीचिंग प्रोसेस के दौरान आपकी जो सब्जियां हैं जिनमें मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो सभी लीचिंग प्रोसेस के दौरान खींच लिए जाते हैं। तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है आपकी सब्जी की वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में किडनी पेशेंट वही इस काम को करें जिनका पोटेशियम लेवल 5 अबव है, और वो भी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर वो इस प्रोसेस को करते हैं तो इससे उनको वजन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है, उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सी सब्जियां खानी है और कौन सी सब्जियां नहीं खानी है, क्योंकि ये आपके पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने में आपकी बहुत मदद करती है। वहीं फलों की बात करें तो फलों में भी कुछ फ्रूट्स हाई पोटेशियम होते हैं, जैसे आपका बनाना है, कीवी है, एवोकाडो है और ड्राई फ्रूट्स है। आप इन फलों को नहीं खा सकते क्योंकि इनमें पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। वहीं कुछ फल ऐसे भी हैं जो बहुत खट्टे होते हैं, इनमें पोटेशियम की अमाउंट होती है लेकिन इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको ये फल नहीं खाने होते, क्योंकि इनके अंदर जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बनती है तो इससे आपकी किडनी के फंक्शंस और ज़्यादा खराब होते हैं, आपकी किडनी और ज़्यादा डैमेज होती है। तो इसीलिए आपको खट्टे फल भी नहीं खाने होते, जैसे संतरा है, आम है और कीनू है। आपको इन सभी फलों को अवॉइड करना होगा। अब आप कौन से फल खा सकते हैं? तो आप लो पोटेशियम फ्रूट्स खा सकते हैं। तो लो पोटेशियम फ्रूट्स की बात करें तो इसमें आप सेब, अमरूद, पपीता, अंगूर, वाटरमेलन और खरबूज खा सकते हैं। अब मैंने आपको अमरूद बोला है तो कई पेशेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि अमरूद खाने से हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बन सकती है। हाँ, अगर आप अमरूद बीज के साथ खाते हैं तो आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बन सकती है। और वहीं आपको इसकी क्वांटिटी का भी खास ध्यान रखना है। आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो आप दिन में 1 बाउल से ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा सकते। आप किसी भी तरह का फ्रूट खा रहे हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप इस अमाउंट को याद रखें। आपको एक छोटे बाउल के अमाउंट में ही फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में फ्रूट खा लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल को वैसे ही बढ़ा देंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किडनी पेशेंट जनरली गलतियां कर देते हैं, जैसे कि किडनी पेशेंट्स गुड़ खाते हैं। वो सोचते हैं कि गुड़ खाने से उनकी डाइजेशन प्रोसेस अच्छी रहेगी। तो हाँ, उनकी डाइजेशन प्रोसेस अच्छी हो सकती है गुड़ की वजह से, लेकिन गुड़ के अंदर पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और उसी पोटेशियम की वजह से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। तो इसलिए किडनी पेशेंट्स को गुड़ नहीं खाना है। वहीं किडनी पेशेंट्स को फ्रूट जूस भी नहीं पीना है, क्योंकि जब किडनी पेशेंट फ्रूट जूस पीते हैं, सपोज आप एप्पल जूस पीना चाहते हैं, तो आप जब उसको स्क्वीज करेंगे एप्पल जूस के लिए, 1 गिलास एप्पल जूस बनाना चाहेंगे तो उसमें कम से कम आप 4 से 5 एप्पल्स को स्क्वीज करेंगे। तो जो 4 से 5 एप्पल के अंदर जो पोटेशियम लेवल था वो आपका उस जूस में आ गया, तो इससे आपका पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी। वहीं जो अगली चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आप कोई भी पैक्ड आइटम ना खाएं, क्योंकि जो भी पैक्ड आइटम होते हैं उनमें पोटेशियम और फास्फोरस की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आप इन बातों का खास ख्याल रखकर अपने पोटेशियम लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और उसे हाई लेवल तक नहीं पहुंचने दे सकते, उसे नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। तो अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपका पोटेशियम लेवल नहीं बढ़ेगा। और अगर इसके बाद भी आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। उसमें जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है उसे कम किया जा सकता है, आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अपनी डाइट का, अपनी मेडिसिन का, एक अच्छे ट्रीटमेंट का, क्योंकि कई बार पेशेंट ट्रीटमेंट चूज करने में बहुत ज़्यादा देरी कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहता है उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है, कुछ पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट तक जाना पड़ता है।
होता है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, तुरंत ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।